नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, महंगाई के इस दौर में क्या कोई युवा 8,000 रुपये मासिक मानदेय पर अपना या अपने परिवार का जीवन बसर कर सकता है? सीधी सी बात है, इस सवाल का जवाब हर किसी के मुंह से ना ही निकलता है। अफसोस की बात है कि बिहार सरकार अपने शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों के दर्द को नहीं समझ रही, बल्कि उन्हें बतौर मानदेय महीने में सिर्फ 8,000 रुपये दिए जाते हैं। 8,000 रुपये में कोई युवा किस तरह अपना जीवन यापन कर सकता है? इस बात से सफ़ेदपोश बिहार सरकार के मुख्यमंत्री तथा खेलों से जुड़े लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। बिहार में शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों का वेतन 8,000 रुपये प्रति महीना है। इसके साथ ही उन्हें सालाना 200 रुपये की वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलता है। हालांकि बिहार शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक संघ के मुताबिक इनका वेतनमान बहुत कम है और इसमें सुधार की ज़रूरत है। वेतनमान में सुधार की मांग लंबे समय से की जा रही है। शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 के तहत शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों का वेतन 4,000 रुपये तय किया गया था। यानी 2012 से 2024 के बीच 4,000 रुपये मानदेय पर सेवा शुरू करने वाले बिहार शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों को 12 साल बाद सिर्फ 8,000 रुपये मासिक मानदेय मिल रहा है। बिहार के शारीरिक रूप से कमज़ोर शिक्षकों का दर्द छलक उठा है। इनका कहना है कि सरकार उनकी नहीं सुनती तथा बोलने पर पुलिस लाठियां मारती है। ऐसे में वह क्या करे? ना तो अपनी माँ की दवाई ला सकते हैं और ना ही बच्चों की फीस भर सकते हैं। कम पैसों की वजह से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। घर खर्च चलाने के लिए युवाओं को दूसरे के सामने हाथ तक फैलाना पड़ता है। बिहार में नवनियुक्त शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक आर्थिक तंगी और वेतन विसंगतियों से लंबे समय से जूझ रहे हैं। महज 8,000 रुपये मासिक वेतन पर काम कर रहे इन शिक्षकों के लिए जीवन यापन करना अत्यंत कठिन हो गया है। इनकी शिकायतें और विरोध लंबे समय से जारी है, लेकिन सरकारी स्तर पर अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। शारीरिक शिक्षकों का कहना है कि उन्हें अपने परिवार का सामना करने में भी शर्म आती है। वे माँ की दवा, बच्चों की फीस और दैनिक खर्च के लिए पैसे नहीं जुटा पाते। अधिकांश शिक्षक घर से दूर स्कूलों में तैनात हैं और किराए के मकानों में रहते हैं। रुपये 8,000 की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा किराए और यात्रा में खर्च हो जाता है। शिक्षक प्रतिनिधियों ने कई बार बिहार की राजधानी पटना में धरना प्रदर्शन किया, अपनी शिकायतें सरकार और राजनीतिक दलों के नेताओं तक पहुंचाई। 26 जुलाई और 25 अक्टूबर 2024 को पटना सचिवालय और जदयू कार्यालय का घेराव करने पर शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया था। इससे शिक्षकों में गहरी नाराजगी और हताशा है। भागलपुर संघ के अध्यक्ष अभय मिश्रा ने बताया कि 25 नवंबर से बिहार विधानसभा सत्र के दौरान एक और बड़े धरने की योजना बनाई जा रही है। शिक्षकों ने न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर उनके जीवन यापन योग्य बनाने की मांग की है। सरकार से वेतन विसंगतियों को दूर करने और शिक्षकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की गई है। जिस तरह से बिहार के शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों के साथ छलावा हो रहा है, उन्हें उचित मानदेय नहीं मिल रहा है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। खेलों के लोग
बिहार के खेलों में खराब प्रदर्शन पर चुटकी लेते हैं, लेकिन किसी भी बड़े खेलनहार ने आज तक शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों की पीड़ा को नहीं समझा है, न ही हुकूमतों को इस बात के लिए राजी किया कि इनका वेतन बढ़ाया जाए। इन्हें ऐसा इतना वेतन तो मिले कि कम से कम यह अपने परिवार और अपना गुजर बसर सही तरीके से कर सकें। जिस तरह की स्थिति बिहार में है, उस तरह की स्थिति देखा जाए तो देश के किसी भी राज्य में नहीं है। यद्यपि नियमितीकरण की बातें हमारी हुकूमतें करती हैं, लेकिन यदि नियमितीकरण नहीं भी कर रही हैं तो यदि खेल से जुड़े लोगों को यानी शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों का वेतन सम्मानजनक कर दिया जाए तो न केवल उनका गुजर बसर आसानी से हो सकता है, बल्कि बिहार की प्रतिभाएं भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बिहार का गौरव बढ़ा सकती हैं। यह बड़े ही दुख की बात है कि जहां बिहार सरकार बड़ी बड़ी ढींगे हाँकती है, वहीं उसे अपने शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों की कतई फिक्र नहीं है। खेलपथ बिहार के सभी शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों की पीड़ा को समझते हुए सरकार से आग्रह करती है कि प्रदेश में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय न केवल बढ़ाया जाए, बल्कि लंबे समय से जो शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक काम कर रहे हैं उन्हें नियमित भी किया जाए, ताकि उनके जीवन की गाड़ी आसानी से पटरी पर चल सके। जय हिंद, जय भारत।